ये बहुत ज्यादा चल रहा है और हमारे लोग बल्कि बड़ी बड़ी जो है ना वो शख्सियात भी खुलकर इस पर बोल रही हैं और इसके जवाज और अंदरजवाज का मसला चल रहा है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि जज्बा जिहाद और जज्बा ईमानी पैदा करने के लिए है, तो हमारे पास बदर से बढ़ करके और कुछ नहीं है जो जज्बा ईमानी पैदा करे, जो जज्बा जिहाद पैदा करे। अच्छा, फिर कहें उसमें भी तो ऐसा है ना कि एक भाई ने कहा कि भाई जब से मैंने वो देखा है तो मैं सीने पर हाथ रख के हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने लग गया हूँ, जब से मैंने देखा तो मैं माँ बाप के हाथ चूमने लग गया हूँ। तो मैंने कहा भाई आपने ड्रामा देख कर ये क्यों सीखा? आप काश उमैर बिन अबी वकास का वो अंदाज पढ़ लेते ना, तो फिर आप भी इस्लाम के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते। उमैर बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14 साल के हैं। अल्लाह आपको लेकर के जाए बदर के मैदान में जो 14 सहाबा की लिस्टें लगी है ना, सर फहरिस्त नाम उमैर बिन अबी वकास का, सबसे पहले शहीद है। छोटे थे, प्यारे आका सलाम की बारगाह में हुजूर ने फरमाया तुम छोटे हो, वापस जाओ। हाँ, एड़ियों पे खड़े हो रहे थे ताकि लोग ना कहें, पंजों पे खड़े हो रहे थे ताकि पहचान ना सके, लेकिन प्यारे आका सलाम को तो खबर है। हुजूर फरमाया वापस जाओ। अर्ज किया रसूलल्लाह मेरा भाई तो जा रहा है। सरकार ने फरमाया बड़े रसूलल्लाह ऐसा कीजिए फिर कुश्ती करवा लीजिए, जो कुश्ती जीतेगा मेरा भाई जीतेगा तो ठीक है मैं चला जाऊंगा वापस, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आका फिर मुझे। सरकार ने ठीक है लड़ लो। कुश्ती शुरू हुई तो बाज़ाब्ता मुअर्रिखीन ने लिखा है उमैर बिन अबी वकास अपने भाई के कान में कहते भाई आज हार जाओ ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। काश हम ऐसे वाकयात पढ़े ना। फिर कुश्ती हुई, भाई हार गया, उमैर बिन वकास जीत गए और जंग में चले गए और शहीद हो गए। अगर हम ये वाकयात पढ़ें, असलाफ के कारनामे पढ़ें, अकाबिरीन के वाकयात पढ़ें, सिर्फ ड्रामों के जरिए ही हम तक दीन थोड़ी पहुंचेगा। और फिर आप देखें अर्तुगरल ड्रामे के जरिए मैंने खुद लोगों के स्टेटस देखे कि वो जो रोमांस वाले सीन है ना उनको लिख लिख करके लगाया जा रहा है और लोग अपना मफाद ढूंढ ही लेते हैं भाई, अपनी राह निकाल ही लेते हैं। और अगर आप ये कहें कि भाई इससे हमें फायदा तो हो रहा है ना, तो मैंने कहा कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर, तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछा जाता है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, कुरान कहता है शराब में फायदे हैं। हाँ, कुरान कहता है, ये मैं कुरान की आयत कोट कर रहा हूं। कुल सरकार को अल्लाह फरमाता है कह दो इस्मुन कबीर, इसमें बड़ा गुनाह है, वो मनाफिउ लिन्नास और लोगों के लिए फायदा भी है, वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन जो इसका फायदा है ना उसके मुकाबले में इसका गुनाह बड़ा है, इसका वबाल ज्यादा है। तो यही मामला यहां पर है कि मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि किसी भाई को दुरूद पाक पढ़ना आ गया, किसी भाई को फायदा मिल गया, लेकिन इसका वबाल ज्यादा है। आप देखें ना इसकी परेशानी कहां तक जा रही है। अगर आप इस वजह कर ये दरवाजा खोलते हैं कि भाई इसमें अच्छा पैगाम है तो ड्रामों का जवाज है, लड़कियां हैं, म्यूजिक है, सब जायज हो गया, हुजूर की सारी हदीसें पसे पुष्ट गई। तो फिर वो अभी एक ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था जिसके बारे में उलमा ने बड़ी बात है कि हर एक उस ड्रामे का जिक्र कर रहा था। तो वो ड्रामे के प्रोड्यूसर साहब पूछे, ड्रामा बनाने वाले से पूछे, वो कहेगा मैं अच्छा पैगाम देना चाह रहा हूं भाई, मेरा मकसद नहीं लड़के लड़की दिखाना, मेरा मकसद नहीं म्यूजिक दिखाना, मेरा मकसद तो अच्छा पैगाम कन्वे करना। तो हर कोई यही कहेगा, फिल्में बनाने वाला भी ये कहेगा मैं बेहयाई थोड़ी दिखाना चाह रहा हूं, मैं तो बताना चाह रहा हूं कि रेप कैसे हो जाते हैं मादल्लाह, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की चीजें आएंगी। तो भाई खुदारा ये दरवाजा ना खोला जाए, वो साहिबान इल्म भी जो इसके जवाज की तरफ जा रहे हैं वो भी खुदारा होश के नाखुन लें। हमारे पास असलाफ के कारनामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा मौजूद हैं, वो तरबियत करें, वो लोगों की ज़हन साजी करें। वो लोग जो मोबाइल पे ड्रामा देखकर थोड़ी देर के बाद पबजी खेलने लग जाएं, टिकटॉक बनाने लग जाएं, वो कहेंगे जज्बा जिहाद पैदा होगा। जज्बा जिहाद अकाबिरीन के कारनामे पढ़ करके और उलमा की सोबत में बैठ करके आएगा। आप किसी आलिम की सोबत में बैठे कि जो जज्बा जिहाद रखता हो, वो एक दिन नहीं 1 घंटे के अंदर आपके अंदर जिहाद का जज्बा पैदा कर देगा। लेकिन वो ड्रामा देखने वाला जिहाद का जज्बा कम पैदा करेगा, रोमांस में ज्यादा उसके दिलो दिमाग के अंदर पैदा होगा। तो खुदारा मैं बार बार अर्ज करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और आज के दिन की वजह कर भी आपसे कर्ज करूंगा, बदर का यह पैगाम नहीं था कि बदर के पैगाम को हम किसी काफिर की सूरत में देखें। अब देखें वो जो अर्तुगरल का जिसने रोल अदा किया वो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, जो मेरी मालूमात है। अब जब भी मैं भी अर्तुगरल सोच रहा हूं ना तो वो तस्वीर मेरे सामने आ रही है। हालांकि मुसलमान मुजाहिद तो इससे करोड़ा गुना अच्छे थे, लेकिन हमारे सामने उसका खाका आ रहा है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी बिना पर इसको देखने की किसी सूरत भी इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद शरीयत मुताहरा की लगाम हमारे पास है और इस सूरत में हमें इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं मिल सकती।